जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन भटकता है लेकिन सवाल यह है वो जो कहाँ रहा है। क्या वह किसी अधूरे सपने की ओर भाग रहा है या किसी पुराने घाव से दूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब मन बेचैन होता है समझ लेना आत्मा तुम्हें कुछ समझाना चाहती है, पर तुम शोर में उलझे हो, भीतर की आवाज को दबा बैठे हो। तू खुद को भूल रहा है और यही सबसे बड़ा भटकाव है। जब इंसान खुद से दूर हो जाए तब वह पूरी दुनिया में ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता बंद दिखे तो मत घबराना, हो सकता है तू बंद रास्तों को खोलने के लिए ही जन्म हो। जो लोग कहते हैं मैं खो गया हूँ, उन्हें कोई समझाए कि कभी भी खो जाना खुद को पाने की शुरुआत होती है। जो टूटा नहीं उसने महसूस नहीं किया और जो महसूस न किया वह कभी जिया ही नहीं। जो चेहरे मुस्कुराते हैं उनके पीछे कई रातें कोई होती है और जो चुप हैं उनके सीने में तूफान दफन होते हैं। कोई कहता है मैं समझता हूँ, पर सच्चाई यह है कि समझ वही आता है जो खुद किसी दिन टूटा हो। हार कोई हालात से नहीं मानता, हार तो तब होती है जब इंसान खुद से सवाल पूछना छोड़ देता है। तुम कितना भी समझ लो दुनिया को, अगर समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो तुम्हारी सच्चाई ही संदिग्ध लगती है। और जब समय बोले तब शब्दों की जरूरत नहीं होती, तब गवाही भी मौन देती है। यह जो कल करूँगा है न, यही सबसे मीठा धोखा है और सबसे धीमा जहर। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जब भटकते तो समझो आत्मा भीतर चीख रही है। बाहर का शोर मत सुनो, अंदर के मौन की बात सुनो। जीवन में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, ना आंसू, ना संघर्ष, ना तन्हाई, सब किसी बड़े निर्माण का हिस्सा होते हैं। अगर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही चलता तो सुख के साथ साथ तुम्हें अभिमान भी मिल जाता। लेकिन विधि कभी पूरी ताकत नहीं देती, वह कुछ छीनकर कुछ देकर कुछ सिखाती है और यही सीख तुम्हारा परिचय बनती है। श्री कृष्ण चलते हैं तब अंधेरा भी दीप बन जाता है। गलतियां तब सिखाती है जब उन्हें स्वीकार किया जाए और कर्म तब बचाते हैं जब उन्हें बिना फल की चिंता किए जाए। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे ही विचारों का प्रतिबिंब है, इसीलिए नकारात्मक को प्रवेश मत दो। वह पहले सोचो मैं बैठाती हैं पर जीवन को डसती है। जैसे कोई धीरे से दिया बुझा दे वैसे ही वह तुम्हारी आस्था को भी बुझा सकती है। तुम हारोगे नहीं अगर तुम जानते हो कि कब और कहाँ झुकना है, क्योंकि केवल जितना ही श्रेष्ठता नहीं है, हार को समझना भी बुद्धिमानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान वह खेल है जिसमें मन उलझता है और अनुभव वह पाठ है जिसे आत्मा सीखती है। और जब तक आत्मा नहीं सीखेगी तब तक वही गलतियां अलग नामों में दोहराई जाएगी। जब तुम्हारे सब्र की सीमा टूटने लगे तब समझना ईश्वर अब तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला है। और जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं वे कभी शोर नहीं मचाते, क्योंकि ऊंचाई का सबसे बड़ा नियम है
वहाँ सिर्फ मौन बोलता है। प्रार्थना तब अर्थ रखती है जब तुम भीतर से शांत हो, और कर्म तब फल देता है जब वह निष्काम हो। जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक सीधा में हो जाते हैं, तब तुम अच्छे अर्थों में अपने जीवन के निर्माता बनते हो। सुख तब नहीं आता जब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। सुख तब आता है जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती और फिर भी ईश्वर सब कुछ देता है। और याद रखो, कर्म कभी किसी को कर्ज नहीं छोड़ता। वह या तो पलट कर आता है या तुम्हें पलट देता है। जब तुम चुप होते हो तब सब कुछ तुम्हारे भीतर बोलता है, और जब तुम्हारे भीतर आवाजें गूंजने लगे तब बाहर की दुनिया साथ लगने लगती है। जो पीड़ा वह तुम्हारे मन की भाषा है। दोष देना आसान है, लेकिन मन को समझना तप है। दुख का अंत बाहर नहीं होता, वह भीतर मन के रूपांतरण में जन्मता है। क्या हो गया यह मत देखो, यह सोचो कि उसमें तुम कौन से रूप में खड़े थे। जब तुम बदलते हो तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुरूप ढलने लगती है। तुम दूसरों को हराकर क्या पाओगे, खुद से आगे निकलना ही असली सौभाग्य है, क्योंकि यही संस्कार की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है उसके पीछे भागने से आत्मा थकती है, सफलता नहीं मिलती। वह व्यक्ति जो इस सत्य को जान जाता है, उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है और आत्मा सरल हो जाती है। जीवन में नियंत्रण की चाह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि परिस्थिति तुम्हारे अधीन नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रतिक्रिया तुम्हारे अधीन है। कठिनाइयाँ आदेश नहीं होती, वे केवल प्रश्न होता है, और उत्तर तुम्हारी बुद्धि के भीतर छुपा होता है, बाहर नहीं। श्रद्धा केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। श्रद्धा आत्मा का साहस है और आत्मविश्वास उसका प्रतिबिंब। जिसने अपने भीतर भगवान को ढूंढ लिया, उसे बाहर की दुनिया अब सुंदर नहीं, केवल क्षणिक लगती है। आंखें बंद करके भीतर झांको, वहाँ जो दिखेगा वह जीवन की सबसे सुंदर जगह होगी। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, उनके घाव खून नहीं बहाते, पर आत्मा को लहूलुहान कर जाते हैं। माफ करना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह ताकत है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। स्वयं पर विजय सबसे कठिन युद्ध है, और यह युद्ध हर दिन हर पल भीतर ही लड़ा जाता है। अगर तुम हार गए तो तुम ही अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाओगे। कोई सफलता फूलों से नहीं बनती, वह तो उन कांटों से बनती है जिन पर तुम चुपचाप चले हो। अपमान, निराशा, अस्वीकार, यह सबसे तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है। जो इन्हें पार करता है वही जीवन में अमर बनता है। हालात आए तो सच्चे बनो, सत्ता मिले तो सरल रहो, क्रोध आए तो मौन हो जाओ, और यदि प्रेम मिल जाए तो उसे बांट दो। यही जीवन है, यही उसका प्रतिबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अकेले चलने का हौसला नहीं है तो भीड़ में खो जाना तय है। लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर एक दिन आएगा जब तुम्हारी चुप्पी भी किसी के जीवन का उत्तर बन जाएगी। जिस दिन तुम अपने फैसलों को दुनिया की सोच से ऊपर रखना सीख लोगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं, चरित्र बन जाएगी। और जो लोग हर बार हालात से डरकर अपने निर्णय बदलते हैं, वे कभी अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाते। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें सफाई मत दो, जो तुम्हारे साथ नहीं हैं उन्हें पकड़ कर मत रोको। जो तुम्हारे रास्ते में हैं वही तुम्हारे अपने हैं। सीखने की इच्छा अगर सच्ची है तो हर चोट, हर गलती, हर खामोशी शिक्षक बन जाती है। धर्म करने वाले को मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने वाला मांगता नहीं, उसे देने वाले खुद को चलकर आते हैं। जितना झुकते जाओगे उतना लोग दबाएंगे, इसलिए झुको, पर केवल ईश्वर के आगे। भरोसे की डोर जब टूटती है तब आवाज़ नहीं आती, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाती है। और
वह चुप्पी किसी के जाने से ज़्यादा तकलीफ देती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसीलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें तुम्हारे मौन सुनना आता है नहीं, पर जो सच में साथ होते हैं उन्हें चीख नहीं चाहिए, बस एक नज़र काफ़ी होती है। इसलिए जो मन से उतर जाए उसे संभल कर रहो और जो मन में बस जाए उसे संभाल कर रखो। दूसरों को गिनने से पहले अपनी गलतियां गिन लेना, क्योंकि आत्मा मंथन ही पहला सुधार है और सुधार ही पहला संस्कार। लोग तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक वह खुद उस रास्ते से ना गुजरे, और तब भी कुछ लोग नमक बनकर साथ होंगे, मरहम बनकर नहीं। इसलिए अपना दुख हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सहारा नहीं होता। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी माफ़ी से ज़्यादा मौन जरूरी होता है, और किसी को मनाना हो तो बहस मत करो, सिर्फ एक बार दिल से बुला लो। जो लौटेगा वही अपना था, जो नहीं वह कभी था ही नहीं। यह संस्कार सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर स्थान वहाँ है जहाँ तुम बंद आँखों से अपने भीतर झांकते हो। वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वांग नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारी आत्मा। अभिमान और आत्मसम्मान, इनमें फर्क केवल नियत का होता है। अभिमानी मांगता नहीं पर देता भी नहीं। स्वाभिमानी ना देता है ना झुकता है, बस स्वयं करता है चुपचाप। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी पहचान होगी। बहुतों को बदलते देखा है, जब जरूरत होती है तब बात और व्यवहार दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी अस्थायित्व है, किसी के बदलने से तुम्हारा आदर्श नहीं बदलना चाहिए। जिंदगी एक संघर्ष है, पर यह रुकने के लिए नहीं है। थक कर बैठ जाना समझदारी है, पर हार मान लेना आत्मघात है। और जब अकेले चलने लगे तो काफिल खुद पीछे हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आसानी से मिल जाते हैं वही सबसे पहले भूल जाते हैं। इसीलिए कीमती वही होता है जो समय ले पर साथ न छोड़े। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं है कि किसी से कुछ न मांगना, बल्कि यह जानना है कि आत्मनिर्भरता ही असली संतुलन है। रिश्ते तब बचे रहते हैं जब दोनों में से कोई एक माफ़ी मांगने का हुनर जानता हो और दूसरा उसे स्वीकार करने का साहस। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए खास हो जाते हैं क्योंकि वे आपकी बात नहीं काटते, बल्कि आपके दर्द को महसूस करते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी सच्चाई से डरने लगे, समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। कदर वही होती है जहां तुम्हें बिना कहे समझ लिया जाए, वरना शब्दों की भीड़ में भावनाएं दम तोड़ देती है। जो इंसान झुक कर खुद को हर बार छोटा दिखाता है वह कभी कीमत खुद ही घटा देता है। याद रखो, आत्मसम्मान कोई अभिमान नहीं, यह तो आत्मा की वह आवाज़ है जो कहती है तू भी कुछ है। कम बोलो पर उतना बोलो जिसे तुम खुद सुन सको। शब्द केवल हवा नहीं होती, यह भाव, धार और प्रभाव भी रखते हैं, और कभी कभी एक शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। लड़ना पड़ता है अपने भीतर के डर से, संकोच से, भ्रम से। समझना पड़ता है कि खुद को हराने देना किसी और को जीतने देने से भी बड़ा नुकसान है। अगर आज़ादी तुम्हारे पास है तो दुख भी सहने की हिम्मत तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि गुलामी में चैन नहीं होता और आज़ादी में ठोकरें जरूर होती है, पर आत्मा मुक्त होती है। जो मीठा बोलता है वह सच्चा हो या जरूरी नहीं, झड़ भी कभी कभी शहद में घुला हुआ मिलती है। लकीरें से क्या डरना, नसीब में उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, और मेहनत उन लोगों का हथियार होती है जिनके पास सिर्फ सपने होते हैं। सूरज रोज निकलता है, लेकिन देर से उठने वाले उसके उजाले से वंचित रह जाते हैं। अवसर भी सूरज जैसा ही है, जो जागता है वही चमकता है। जब कोई गिर रहा हो तब पकड़ लो, क्योंकि एक दिन वो उठेगा और तुम्हें उस एक पल के लिए जीवन भर याद रखेगा।
सपनों को मत टालो, उम्र निकल जाएगी, समय नहीं रुकेगा। खुद के लिए समय निकालो और खुद के साथ बैठो, क्योंकि वही असली संगत है। जब समझो ना आए तो बस थोड़ी देर शांत हो जाओ, क्योंकि कभी कभी जवाब अवसर में नहीं मौन में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत अगर तुम्हारा धर्म बन जाए तो सफलता एक दिन तुम्हारा परिणाम बन ही जाती है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। एक बार और प्रयास बस यही फर्क लाता है। असफल और सफल में जो चला गया उसके लिए मत रो, जो पास है उसके थाम लो, क्योंकि जो आज है वही भविष्य का बीज है। नदी को समंदर की दूरी से फर्क नहीं पड़ता, वह बहती है, बस बहती है। तुम भी बस से चलते रहो, कोई न कोई समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मंजिल कोई और नहीं लाएगा, तुम्हें ही अपने रास्ते खुद बनाना है, और जब तुम चल पड़ोगे तभी रास्ते बनने शुरू होंगे। भीड़ का हिस्सा सब बनते हैं, पर जो भीड़ की वजह बनता है, जब तुम यह सोचकर चुप हो जाते हो कि कोई समझेगा क्या, तो समझ लो तुम सबसे बड़ा जंग खुद से लड़ रहे हो। संबंध निभाने वाले लोग बहाने नहीं तलाशते, वह रास्ते बना लेते हैं, और जो छोड़ना चाहता है उसके लिए तो आपका होना भी एक समस्या बन जाता है। किसी को अपना मानो तो इतना मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे, और इतना भी मत छीन लो कि उसे इंसानियत भी याद न रहे। सच्चे रिश्ते तो वह होते हैं जहाँ मौन भी संवाद कर लेता है, और झूठे रिश्ते वहाँ तो शब्द भी साजिद लगते हैं। जब लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही लोग सुबह से ही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। एक बार कोई कह दे जो तू है वह काफ़ी है, तो समझो भगवान तुम्हारे ही भीतर बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, फर्क तो तब पड़ता है जब तुम खुद को खोने लगते हो। दूसरे की सोच में रिश्तों को निभाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला हमेशा कमज़ोर नहीं होता, वह बस रिश्ता नहीं खोना चाहता। और हाँ, माफ़ कर देना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है। घाव देने वालों को अपने मन में जगह देने के लिए माँ बाप को शिकायत का मौका मत दो। कुछ ऐसा करो कि वे रात को ईश्वर से तुम्हारा नाम लेकर दुआ करे। यह संसार तुम्हारा मूल्य तब समझेगा जब तुम खुद को अनमोल समझने लगोगे। कोई जब तुमसे उम्मीद रखे तो इसे बोझ मत समझना, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा प्रति उसका भरोसा है। जब कोई चुपचाप तकलीफ सह लेता है तो वह कमज़ोर नहीं होता, वह सिर्फ इतना मजबूत होता है कि शिकायत करने में समय नहीं गंवाता। सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की भावनाओं को समझना, और अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत दो। याद रखना, भगवान से मांगो तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब वह तुम्हारे हो जाएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो शख्स प्यार करता है वही तुमसे लड़ता है। जिस दिन वह चुप हो जाए समझो वो उम्मीद छोड़ चुका है। जिस दिन तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो वही कल तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में किसी को भी कम मत आंकना। जब हालात तुम्हारे पक्ष में ना हो तब चुप रहना भी एक साहस होता है, और मुस्कुराना एक बगावत। किसी मुसीबत के वक्त में घबराना आसान है, लेकिन जो चुपचाप अपनी तकलीफ़ों को सीने से लगाकर चलता है वही वास्तविक योद्धा होता है। लोहा तभी मजबूत होता है जब उसे ठंडा किया जाए। इंसान भी तभी ताकतवर बनता है जब वो अपने दर्द से नहीं, अपने धैर्य से लड़ना सीख जाता है। जिंदगी में वह लोग सबसे अमीर होते हैं जिन्हें खुश रहना के लिए किसी दूसरे की मर्जी की जरूरत नहीं होती, और वह सबसे ज़्यादा गरीब भी जो अपनी मुस्कुराहट भी किसी और की इजाज़त पर टिका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में जो ईश्वर का शुक्रगुजार होता है वही दुहक में प्रार्थना करने का हकदार भी होता है। जब सबको छूटने लगे तो यह मत देखो कि क्या चला गया, यह देखो कि तुम अभी भी बचे हो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं खोया
वह एक दिन सबसे कुछ वापस पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, परिवार से मत लड़ो, कड़वी बात कहो लेकिन कभी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ से टूटा पत्ता फिर कभी अपनी जड़ से नहीं जुड़ता। मुसीबतें हवा की तरह होती है, खिड़कियां बंद करने से नहीं रुकती बल्कि अंदर घुसकर हमें परखती है। और जो लोग बिखरने की बजाय मुस्कुराते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। कभी किसी रिश्ते से जिद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छोड़ना भी कायरत है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा हस्ताक्षर है, और जब लोग पूछेंगे कि तू क्यों नहीं टूटा तो हंस कर कहना, मैं दर्द से नहीं ईश्वर के साथ से जिया करता हूँ। बड़प्पन पद से नहीं संस्कारों से पहचाना जाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लोग टालते हैं, लेकिन जो जितने जल्दी जिम्मेदारी लेता है उतने ही जल्दी जमीन से उठकर आकाश छूता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी भेजते हैं। समस्या जब भी आ जाए तो उससे डरने के बजाय पूछो, क्या तू मेरी नई शुरुआत है? क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी रोशनी अंधेरे की कोख से नहीं जन्म लेती। जब कोई दिल से बात करता हो तो जवाब दिमाग से मत देना, प्रेम से समझाना दुनिया के सबसे कठिन द्वार खोल सकती है। और यदि दुनिया नहीं सुनती तो खुद के सुनाओ, क्योंकि हर बार जिंदगी किसी और की ताल पर नाचने के लिए नहीं है। खुद को इतना सक्षम बना दो कि जिसके लिए तुम आज तड़पते हो कल वही तुम्हारे एक झलक को तरस जाए। जिस दिन आत्मा चुपचाप किसी के दुख से रोने लगे, समझना तुमने इंसान होना सीख लिया। सुकून अगर मिल जाए तो बाकी सब आवश्यकता बन जाती है, और आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। पर आत्मा शांत हो जाए तो जीवन को खुद को साथ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का समंदर बहुत गहरा है, उसमें सिर्फ वह सिकंदर तैर पाते हैं जिनके पास अहंकार नहीं विनम्रता होती है। अगर जीवन में हर बार कुछ खोता जा रहा है तो समझो कुछ बहुत बड़ मिलने वाला है। लोग तुम्हारे सपनों की हंसी उड़ाएंगे जब तक वह पूरे ना हो जाए, लेकिन जब पूरे हो जाए तो वही लोग तालियां बजाएंगे। जो कल तुम्हें कोसते थे, ख्वाहिशें जितनी बढ़ेगी संतोष उतना ही मरेगा। इसलिए कभी कभी सिर्फ खुद से मिलना जरूरी है, बिना किसी चाहत, बिना किसी शोर के। जो दिल की बात आंखों से कह दे वही असली अपना होता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।